जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। सुफियान इब्ने उयैना बड़े जलीलुल क़द्र मुहद्दिस फ़क़ीह गुज़रे हैं। उनका कहना है कि कुरान हकीम की वो आयत जिसने मुझे झिंझोड़ के रख दिया, अशद्दो आयतिल कुरान अलैया, कुरान की सबसे सख्त तरीन आयत जिसने मेरी गफलत को चकनाचूर कर दिया, मुझे मुतनब्बिह कर दिया, मेरी हैसियत दिखा दी, जिस आयत पे नजर पड़ते मैं खौफ से कांप जाता हूं, वो ये आयत है। कौन सी आयत? सुफियान इब्ने उयैना कहते हैं, कुल मुस्तफ़ा आप कह दीजिए, या अहलल किताब, ए किताब वालो, लस्तुम अला शै, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, हत्ता तुकीमुत तौरात वल इंजील वमा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, जब तक तुम तौरेत को, इंजील को और जो कुरान रब की जानिब से तुम्हारे बीच लाया गया, उतारा गया, इसको अपनी जिंदगी में कायम नहीं कर लेते। ए अहले किताब, तुम्हारी कोई हकीकत नहीं है, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, जब तक तुम उस किताब को अपनी जिंदगी में उतार नहीं लेते। क्या मतलब? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसानों की हिदायत के लिए अंबिया को भेजा, आखिरी करी की शक्ल में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ लाए, अपने अहकाम को किताब की शक्ल में नबियों पे नाजिल किया, तौरेत हजरत मूसा पे उतारा, इंजील उतारा, ज़बूर उतारा, कुरान नाजिल किया। अब कुरान उतारने के बाद कहता है, जब तक अल्लाह की नाजिल की हुई इस किताब को अपने वजूद में, अपनी जिंदगी में, अपनी इनफरादी, इज्तिमाई, खानगी, आयली, हर तरह के वजूद में इस कुरान को और किताब को जब तक तुम कायम नहीं कर लेते, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं, तुम्हारी कोई हकीकत नहीं, तुम्हारी कोई गिनती नहीं है। साफ ऐलान अल्लाह का। जब तक अल्लाह के उतारे हुए कुरान को तुम अपनी जिंदगी में उतार नहीं लेते, अपनी जिंदगी में उसको नाफिज नहीं कर लेते, चाहे तुम जो हो जाओ, कोई हैसियत तुम्हारी नहीं है। बेशक। अच्छा, अब एक दूसरी आयत जो मैंने तिलावत की वो सुनिए। सूरह शूरा की आयत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, शरा लकुम मिनद्दीन, अल्लाह ने आपके लिए एक दीन को मुतय्यन कर दिया। मा वस्सा बिही नूहा, ये वही दीन है जिसका हुक्म उसने हजरत नूह को दिया था। इससे यह समझ में आया कि इस्लाम जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लेके आए हैं, ये कोई नया दीन नहीं है, ये वही दीन है जो अंबिया साबिकीन लेके आए थे। उसूल वही है, अहकाम अलग अलग जमाने के हिसाब से बदलते रहे। बेशक। शरा लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूहा, मुस्तफ़ा अल्लाह ने आपके लिए वही दिन मुतय्यन किया जिसका हुक्म उसने नूह को दिया था। आगे अल्लाह फरमाता है, वल्लदी औहैना इलैक, जो बात हम आपसे कहते हैं, वमा वस्सैना बिही इब्राहीम, और जो बात हमने इब्राहीम से कही थी, मूसा से कही थी, ईसा से कही थी। ए महबूब, हम आपसे जो बात कह रहे हैं, ये वही बात है जो मैंने इब्राहीम से कही, मूसा से कही, ईसा से कही। वो क्या है? अन अकीमुद्दीन, कि तुम अपनी जिंदगी में दीन कायम कर लो, वला ततफर्रकू फीह, और इस दीन के क़याम में आपस में फिरके में मत बंटो। वाह, बेशक बेशक। ये आयत में पढ़ के सुना रहा हूं, किसी मौलवी साहब का कलाम नहीं पढ़ रहा हूं जी। बहुत गौर से इस फलसफे को समझिए। अल्लाह ने फरमाया, शरा लकुम मिनद्दीन, मुस्तफ़ा अल्लाह ने आपके लिए उसी दीन को मशरू किया, मा वस्सा बिही नूहा, जिसका हुक्म उसने नूह को दिया था।
वल्लज़ी औहैना इलैक, मुस्तफ़ा हम आपको जो वही कर रहे हैं, वमा वसैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा, और हमने जो इब्राहीम को कहा, जो मूसा को कहा, जो ईसा को कहा, जो सबको कहा, वो यही कि अन अकीमुद्दीन, अपनी जिंदगी में दीन कायम कर लो, वला ततफर्रकू फीह, और इसमें तफरके में मत पड़ो। बेशक। अच्छा, अल्लाह ने हजरत इब्राहीम, हजरत मूसा, हजरत नूह को जो दीन दिया, उसी दीन को मुकम्मल करने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह आए। बड़ी प्यारी हदीस है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मेरी मिसाल ऐसे ही है कि बनाने वाले ने एक बड़ी खूबसूरत इमारत बनाई, बिल्डिंग बनाई, और उसकी सारी दीवारों को ईंट से लगा दिया, जोड़ दिया, पुर कर दिया, और एक ईंट की जगह उसने छोड़ दी। जो भी देखने वाला आता कहता बड़ी अच्छी इमारत है, बड़ी खूबसूरत इसकी तामीर हुई है, बड़ा हुस्न बढ़ जाता अगर ये खाली जगह भी ईंट से पुर हो जाती। सरकार फरमाते हैं नबूवत की इमारत की वो आखिरी ईंट मैं हूं जिसे अल्लाह ने इबारत की दीवार को, नबूवत की दीवार को मुकम्मल फरमा दिया। वाह, सुभान अल्लाह, बेशक। मोहम्मद रसूलुल्लाह दीवारे नबूवत की वो आखिरी ईंट है जिससे मुकम्मल हो जाती है दीवार और दीन। बेशक बेशक। अब अल्लाह ताला ने जो दीन हमें भेजा मोहम्मद रसूलुल्लाह के जरिए से, उस दीन की हैसियत क्या है? उस दीन, वो दीन है कैसा? अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के जरिए से जो दीन इंसानों को दिया, जो दीन हजरत आदम से चला आ रहा था, मोहम्मद रसूलुल्लाह से जब इंसानों को मिला तो वो दीन हो कैसा गया? अब सुनिए एक तीसरी आयत, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सुनो, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और इस्लाम को तुम्हारे लिए पसंद कर लिया और अपनी नेमतें तुम्हारे ऊपर पूरी कर दी है। तो वो दीन जो मोहम्मद रसूलुल्लाह लेके आए, जब आप लेके आ गए तो अल्लाह ने आपके जरिए से इस दीन को दीन मुकम्मल बना दिया। बेशक। तो हमारा दीन इस्लाम कोई नया दीन नहीं है, एक बात, ये दीन दीन मुकम्मल है, दूसरी बात, और हमको इस दीन को अपनी जिंदगी में कायम करना है। जब तक कायम नहीं करेंगे तो यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, सब कुछ हो, भला बताओ तो मुसलमान भी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यूं तो मिर्जा भी हो, सैयद भी हो, अफगान भी हो, सब कुछ हो, बताओ तो भला मुसलमान भी हो। तो तीन चीजें आप अपने जहन में रखें, मेरी गुफ्तगू इन्हीं तीन पॉइंट पे घूमेगी। नंबर एक, इस्लाम कोई नया दीन नहीं। नंबर दो, इस्लाम ऐसा दीन है जो दीन मुकम्मल है। और नंबर तीन, जब तक इसको कोई अपनी जिंदगी में कायम नहीं करेगा उसकी कोई हैसियत नहीं। बेशक बेशक। ये तीन पॉइंट है, इसी तीन पॉइंट पे मेरी गुफ्तगू गर्दिश करेगी। सबसे पहली चीज, इस्लाम कोई नया दीन नहीं। उसूल के एतबार से इस्लाम के उसूल वही है जो हजरत आदम से होते चले आए। हाँ, अहकाम के एतबार से, आमाल के एतबार से इसमें तब्दीली होती आई और हर नबी अपने ज़माने के हिसाब से हुक्म लेकर के आया। इसीलिए कहा गया है अल अंबियाओ बनुल अखियाफ, के सारे नबी माँ शरीक भाई होते हैं, क्योंकि अरबी में असल के माना में है और असल में सारे नबी बराबर होते हैं। तो अखियाफी भाई हो गए क्योंकि सारे नबियों का दीन उसूल में एक होता है, उसूल में कोई फर्क नहीं होता। बेशक। उसूल अल्लाह एक है, हजरत आदम के जमाने में भी अल्लाह एक था, आज भी अल्लाह एक है, क़यामत तक और हमेशा अल्लाह एक रहेगा। वो पाक और बेऐब है। हजरत आदम के जमाने में भी उसकी यही शान थी, अब भी यही शान है, क़यामत तक उसकी यही शान रहेगी।
जन्नती जन्नत में जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे। ये फैसला हजरत आदम के ज़माने में भी उसने किया था, अब भी उसका फैसला है, आने वाले ज़मानों में भी यही उसका फैसला होगा। फरिश्ते अल्लाह के बंदे हैं, बेटा ना बेटी हैं, ये हजरत आदम के ज़माने में भी उसका हुक्म था, अब भी ये हकीकत है, कल भी यही हकीकत रहेगी। उसूल के एतबार से दीन इस्लाम कोई नया दीन नहीं है, ये वही दीन है जो नूह लेकर के आए, इब्राहिम लेके आए, मूसा लेके आए, ईसा लेके आए। जैसे ऐसा होता है कि जाड़े के दिन में आप गर्म कपड़ा पहने होते हैं, गर्मी के दिन में आप पतला कपड़ा पहने होते हैं, बरसात के दिन में आप रेन कोट पहने होते हैं, तो मौसम के हिसाब से आपका लिबास तो बदल रहा है, मगर आपकी जात जो जाड़े में होती है वही गर्मी में होती है, जो गर्मी में होती है वही बरसात में होती है। तो दीन इस्लाम के वसूल जो कल थे, आज है, कल भी रहेंगे, अहकाम बदलते थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह इस दीन मुकम्मल को मुकम्मल कर दिए, क़यामत तक के सारे अहकाम इससे निकलते रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गेसुए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारे हिफ्ज़ फजीलत, दारुल फैयाजुल मुस्लिमीन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुछ लोगों को एक शुबा होता है कि मौलाना साहब आपका दीन जो है वो 1400 साल पुराना है और हमारा दीन उससे पुराना है। मैं उसे कहना चाहता हूं, इस्लाम कोई 1400 साल का नया दीन नहीं है, साबिक अंबिया का अपडेट वर्जन है। अंबियाए साबिकीन जो दीन लेके आए थे, ये उसका अपडेट वर्जन है। खालिक व मालिक ने अल यौम अकमलतु लकुम से ऐसा वर्जन इंसानों को दे दिया कि क़यामत तक की सारी जरूरतें पूरी होती रहेंगी। बेशक। तो ये इस्लाम कोई 1400 साल का मजहब नहीं है, ये इंसानी आबादी का असल मजहब है, जिसकी तबलीग आदम करते रहे, नूह करते रहे, ईसा करते रहे, मूसा करते रहे। हाँ, कोई नबी जाड़े में आया तो उसके कपड़े की तालीम दिया, कोई नबी बारिश में आया तो उस वक्त के अहकाम को बताया, कोई नबी गर्मी में आया तो उसके अहकाम को बताया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वो दीन ऐसा बना दिए कि जाड़े में भी अमल किया जाएगा, गर्मी में भी अमल किया जाएगा, अमीरी में भी अमल किया जाएगा, गरीबी में भी अमल किया जाएगा। इस पे अबू बकर भी चलेंगे, उमर भी चलेंगे, बिलाल के लिए भी लायक अमल होगा। करबला के मैदान में तलवारों के नीचे रह करके भी इस दीन पे अमल किया जाएगा और उमर बिन अब्दुल अजीज और खुलफाए राशिदीन जैसा तख्त पे बैठ करके भी इस दीन पे अमल किया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। तो सबसे पहली चीज, ये दीन कोई नया दीन नहीं है। ये मत समझे कोई इस्लाम की तारीख सिर्फ 1400 साल की है, बाकी सब मजहब इससे बहुत पहले से इस्लाम नहीं था। उसूल के एतबार से इस्लाम ही तो सबसे पहला मजहब है। जी बिल्कुल। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट कि ये दीन जो इस्लाम का है, जिसे हम और आप फॉलो करते हैं, मानते हैं, ये दीन दीन मुकम्मल है। ये दीन, बुखारी शरीफ की रवायत है, एक मर्तबा एक यहूदी हजरत उमर से कहने लगा, ए उमर, आपके पैगंबर पे एक ऐसी आयत उतरी है, अगर वो आयत हमारे पैगंबर हजरत मूसा पे उतरती तो हम लोग उस दिन को ईद का दिन बना लेते। हजरत उमर ने पूछा, किस आयत की बात कर रहे हो? वो यहूदी इसकी तिलावत करता है, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, मुस्तफ़ा आज मैंने आपके लिए आपके दीन को मुकम्मल कर दिया है। हजरत उमर जब सुनते हैं तो कहते हैं कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हम मुसलमानों ने इसकी अहमियत को नहीं समझा? तुम्हारे नबी पे उतरती तो तुम ईद का दिन बना लेते, जश्न मनाते कि तुम्हारे दीन को मुकम्मल अल्लाह ने कर दिया है, और हम मुसलमान इस अहमियत को न समझ सके। अरे हरगिज ऐसा नहीं, मगर वो दिन ऐसा था कि हम ईद बनाए क्या, अल्लाह ने तो ईद के मौके पे नायत ही नाजिल की थी। हम मुसलमानों को उस दिन को ईद का दिन बनाने की जरूरत नहीं, वो तो बकरीद का ईद का दिन, जुमा हफ्ते का भी दिन, तो कई ईद जमा थी और अल्लाह ने इस आयत को नाजिल फरमाया है। हम अलग से क्या ईद का दिन बनाए उस आयत को? इस दीन को अल्लाह ने मुकम्मल करार दिया है। अच्छा, एक बात मुझे बताएं, हम बच्चों को पढ़ा दिए,
मुकम्मल कर दिया। यहां की जो तालीम थी मुकम्मल हो गई, हमने सनद दे दी कि मुकम्मल हो गई। तो हम अगर मुकम्मल किसी को कह दें, हमारा उस्ताद उसमें कोई कमी निकाल सकता है ना? बिल्कुल बेशक। खलीफा किसी को मुकम्मल कर दे सलूक तय करा करके, तो उस खलीफे का जो पीर है उसमें कोई कमी बता सकता है ना? जी जी बेशक। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किसी मुकदमे पे लोअर लगा दिया हो कि ये सही है, इसके हक में फैसला हो जाएगा, तो हाई कोर्ट उसमें कोई कमी निकाल सकता है ना? बेशक। हाई कोर्ट ने जिसके मुकम्मल होने पे मोहर लगाया हो, सुप्रीम कोर्ट उसमें कोई कमी निकाल सकता है? जी। पता क्या चला, इल्म जो जो बढ़ता है, नक्श निकालने की सलाहियत बढ़ती है। इस दीन को मुकम्मल क्या किसी डॉक्टर ने कहा है? इस दीन को मुकम्मल क्या किसी प्रोफेसर ने कहा है? इस दीन को मुकम्मल क्या किसी आलिम व फाजिल ने कहा है? अरे नहीं, इस दीन को मुकम्मल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है, और उसके फैसले में कोई तोड़ नहीं सकता। तो इस दीन के मुकम्मल होने का फैसला कोई खत्म नहीं कर सकता, इसमें कोई कमी नहीं निकाल सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। ये दीन इस्लाम दीन मुकम्मल है। अल्लाह का शुक्र अदा करिए कि उसने आपको इस दीन का मानने वाला बनाया। आंखें खुली तो आजान सुनते हुए आप होश में आ रहे हैं। गोद में जिनके हैं वो नमाज और सजदे की लज्जत से शर्मसार थे। इस नेमत पे अल्लाह का जितना शुक्र अदा करे, शुक्र की अदायगी नहीं हो सकती जो उसने हमें मुसलमान बना करके एहसान किया जी। इस दीन के मुकम्मल होने का दो माना है। एक माना तो ये कि क़यामत तक जितने भी मसले होंगे, हलाल है, हराम है, जायज़ है, नाजायज़ है, फ़र्ज़ है, वाजिब है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क़यामत तक जितने मसले होंगे सबके उसूल अल्लाह ने इस दीन में बयान कर दिया। बेशक। ये दीन मुकम्मल होने का एक मतलब है कि हलाल और हराम, जायज़ नाजायज़ के जितने मसले क़यामत तक हो सकते। फुक़हा को ढूंढने में वक्त लगे अलग बात है, जुज़ई को कुल्ली पे तत्बीक देने में टाइम लगे, समझते समझते जमाना गुजरे, अलग बात है। लेकिन क़यामत तक जितने मसाइल आने वाले हैं, इस दीन के उसूल को अल्लाह ने बयान फरमा के मुकम्मल कर दिया है। बेशक। क़यामत तक कोई ऐसा मसला ना होगा जिसके हुक्म इस दीन में ना हो। यह है मुकम्मल होने का एक मतलब। लेकिन इस दीन के मुकम्मल होने का दूसरा पहलू भी जरा सुनिए। इस दीन के मुकम्मल होने का दूसरा पहलू यह है कि जैसे आजकल आप लोग जैकेट पहने हुए हैं ना, पहने हैं ना जैकेट, स्वेटर, गरम कपड़ा, अप्रैल मई में पहनते हैं, बताइए। अच्छा, आजकल पंखा चलाते हैं घरों में, अप्रैल मई में पंखा चलाएंगे, कूलर चलाएंगे, एसी चलाएंगे, और ये जैकेट, स्वेटर, कपड़ा ये सब क्या कर देंगे? संदूक में, ट्रंकल में बंद कर देंगे। जी बिल्कुल। ये स्वेटर, ये जैकेट, ये कपड़ा, ये पंखा, ये कूलर अलल इतलाक मुकम्मल नहीं है। ये गर्म कपड़ा जाड़े में मुकम्मल और गर्मी में नाकिस। जी। पंखा, एसी गर्मी में मुकम्मल, जाड़े में नाकिस। हीटर जाड़े में मुकम्मल, गर्मी में नाकिस। जो नाकिस होता है कहीं लायक अमल रहता है, कहीं नालायक अमल हो जाता है। ये दीन दीने मुकम्मल है। क़यामत तक जिंदगी का कोई दौर ऐसा नहीं आएगा जहां इस्लाम पे अमल न किया जा सके। जिंदगी के हर मोड़ पे ये दीन मुकम्मल है, अमल के लायक है, इस्लाम लायक अमल रहेगा। बेशक बेशक। ये दीन मुकम्मल दीन है। क़यामत तक कोई ऐसी घड़ी ना आएगी जिसमें इस दीन पे अमल करना दुश्वार हो जाए, मुश्किल हो जाए। इस दीन में नज़ाकत है, इस दीन में लचक है, इस दीन में नरमी है, इस दीन में लताफत है, इस दीन में मसले से उलझने की सलाहियत है, समस्याओं का समाधान करने का फन है। ये दीन दीन मुकम्मल है। क़यामत तक जो भी मसला आए, जैसे भी हालात आ जाए, इस दीन पे अमल करने वाले अमल करते रह जाएंगे। बेशक। मैं एक मिसाल दूं। क़याम नमाज का एक अहम रुकन है, लेकिन कोई क़याम पे कादिर ना हो तो अब नमाज पढ़ सकता है कि नहीं पढ़ सकता है? पढ़ेगा, बैठ के पढ़ लेगा। दीन उसके लिए अब भी लायक अमल रहा। बेशक।
रुकू सजदा नमाज का अहम रुकन है। कोई रुकू सजदा करने पे कादिर ना हो, इशारे से रुकू सजदा कर लेगा, दीन अब भी उसके लिए लायक अमल है। बेशक। एक शख्स है जाड़े में पानी छूता है तो बीमारी बढ़ जाती है, या ऐसी जगह है जहां पानी नहीं है, मिट्टी पे हाथ मार के तयम्मुम करके अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाएगा, दीन अब भी उसके लिए लायक अमल है। वाह। किबले की तरफ मुंह होना चाहिए नमाज की हालत में, किबले की तरफ मुंह, पश्चिम की तरफ रुख नमाज की हालत में होना चाहिए। कोई ऐसी जगह गया जहां पता ही नहीं चल रहा है कि किबला किधर है, मुश्तबा हो गया, दिशा भरम हो जाए तो अपने दिल से पूछ ले, दिल जिधर बता के नमाज पढ़ ले, नमाज हो जाएगी। दीन अभी भी लायक अमल है। वाह क्या कहने। ये दीन दीन मुकम्मल है। जो नाकिस होता है वो कभी लानाइक अमल होता है, अल्लाह ने अलल इतलाक इसे मुकम्मल कर दिया है। जाड़े की ठंडी रात हो, गर्मी का गर्म दिन हो, बरसात में आसमान से उतरने वाले कतरे हो, अमीरी हो गरीबी हो, सेहत हो बीमारी हो, इल्म हो या न हो, जो भी इंसान की जिंदगी है, जितना जैसे जानता हो, उस जज्बे के साथ अल्लाह के पास हाजिर होकर के दीन पे अमल कर सकता है। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये दीन मुकम्मल है। सरकार दो आलम ऐलान नबूवत के बाद 23 साल की जिंदगी रहे ज़ाहिरी, 13 साल मक्का में और 10 साल मदीना मुनव्वरा में। 13 साल की जो मक्की जिंदगी है वो मुसीबतों में दीन पे कैसे अमल किया जाए वो सिखाने वाली है, और 10 साल जो मदनी जिंदगी है हुक्मरानी मिलने पे, रियासत कायम होने पे, बादशाहत की कुर्सी पे बैठने पे दीन पे कैसे अमल किया जाए वो सिखाने वाली है। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये दीन दीन मुकम्मल है। कोई ऐसा जमाना नहीं आएगा जिसमें इस्लाम लायक अमल न रह जाए। जी। वजू नमाज के लिए बुनियादी चीज है, शर्त है। एक शख्स वजू बनाता है, जैसे ही वजू बनाता है टूट जाता है, पेशाब के कतरे आते हैं, हवा का खरूज होता है। ये दीन उसके लिए कितना लायक अमल है कि एक मर्तबा वजू करके उस वक्त की सारी नमाज पढ़ लेगा, चाहे जितने कतरे आते रहे, जितनी हवा निकलती रहे। ये दीन मुकम्मल है, और क़यामत तक जैसे भी हालात आते रहे ये दीन लायक अमल रहेगा। इस पे जिंदगी गुजारना लोगों के लिए आसान रहेगा। सुभान अल्लाह। इसलिए ये मफरूजा जहन से निकाल दीजिए कि इस जमाने में कौन दीन पे अमल करता है, बड़ा मुश्किल जमाना है, ये बिल्कुल निकाल दीजिए। वो कोई और मजहब होगा जो जमानों से लड़ने की सलाहियत नहीं रखता होगा। इस्लाम के दामन में कुदरत ने लचक दी है, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। हर जमाने के हिसाब से सारे समस्याओं का समाधान इस दीन इस्लाम के अंदर मिल जाएगा। लेकिन हाँ साहेब, एक बात सुनिए, ये दीन इस्लाम है तो मुकम्मल, लेकिन लेने वाले मुकम्मल ने तब काम बनेगा। अहम बात है, इस पे नोट कीजिए। दीन है मुकम्मल, मगर जब इसको कोई मुकम्मल तौर पे पकड़ेगा तब उसकी समस्याओं का समाधान होगा, मखलूक भी राजी और अल्लाह भी खुश हो जाएगा जब कोई मुकम्मल पकड़ेगा तब। जी। वरना कोई चीज हो तो मुकम्मल, मगर लेने वाला मुकम्मल ना ले। कोई चीज है मुकम्मल मगर लेने वाला मुकम्मल ना ले तो नाकिस लेकर के वो नुकसान में रहेगा, वो मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। इससे दीन पे कोई सवाल नहीं उठेगा। जी। मैं एक मिसाल बताऊं, बाप मरा, उसकी 4 चक्का वाली गाड़ी बड़ी अच्छी थी। बाप के मरने के बाद 4 बेटों ने उसकी तकसीम ये की कि एक टायर ले लिया, एक हेडलाइट ले लिया, एक स्टीयरिंग ले लिया, एक सीट ले लिया। आप बताइए उस गाड़ी की हेडलाइट लेके कोई कहीं जा सकेगा? जी नहीं। सिर्फ स्टीयरिंग लेके कोई कहीं जा सकेगा? जी नहीं। सिर्फ सीट लेके कहीं कोई जा सकेगा? गाड़ी थी मुकम्मल, लेने वाले ने मुकम्मल नहीं लिया तो सीट पकड़ के जहां रहेगा वहीं रह जाएगा, और जो मुकम्मल ले लेगा जहां चाहेगा वहां चला जाएगा। जी। सुभान अल्लाह। चक्की जानते हैं आप लोग? चक्की, अब तो हम नए बच्चों को चक्की भी कैसे समझाएं तो फोटो दिखाना पड़ेगा उनसे। जी। कुआं और चक्की नए बच्चों को समझाना एक मसला होता है, लेकिन हमारे सामने बड़े लोग भी हैं। चक्की जानते हैं ना, पहले हमारी माँ बहनें उसमें दाल वगैरह रख करके पीसती थी। उसके 2 पार्ट होते हैं ना, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। बाप के मरने के बाद 2 भाइयों का बंटवारा ऐसे हो
कि एक चक्की का पार्ट मेरे हिस्से में रहेगा और दूसरा तुम लो, तो चक्की थी मुकम्मल मगर लेने वाले ने मुकम्मल नहीं लिया। तो एक पार्ट लेके वो अपने घर और दूसरा पार्ट लेके वो अपने घर, लेकिन दोनों मुकम्मल ले लेते तो ये भी सब मकसद हासिल कर लेते, वो भी सब मकसद हासिल कर लेते। जी बेशक। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये दीन इस्लाम है मुकम्मल, मगर मुकम्मल थामेंगे तब आप मुकम्मल बनेंगे, मुकम्मल थामेंगे तब समस्या का समाधान होगा, मुकम्मल पकड़ेंगे तब लोगों में खुश और अल्लाह की बारगाह में बरगुज़ीदा होंगे। इस दीन को ख्वाजा अजमेरी ने मुकम्मल लिया और अपने मुरीद व खलीफा को मुकम्मल समझाया। उन्होंने अपने मानने वाले को मुकम्मल, उन्होंने अपने मानने वाले को मुकम्मल, इस तरह करके तमाम मशाइख और पुरीन मुरीदान मुकम्मल दीन अपने शेख से हासिल करते रहे। पीर मुजीब ने अपने पीर से मुकम्मल दीन लिया, मानने वाले को मुकम्मल दिल दिया। इतना जमाना जाने के बाद भी लोगों के दिलों में उनका सिक्का चल रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह। तो दीन को मुकम्मल पकड़िए साहब। इसी को कुरान की इस्तिलाह में कहा गया अकीमुद्दीन, दीन को अपनी जिंदगी में कायम कर लो। इस दीन को मुकम्मल पकड़ो। उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा अन अकीमुद्दीन अन अकीमुद्दीन, दीन को अपनी जिंदगी में कायम कर लो। मैं एक साधारण एग्जांपल दूं, सिंपल एग्जांपल, साधारण मिसाल। ये टेंट लगा है ना जो आपके सामने है, कारी साहब, नाजिम साहब, मुंतजिमिन ने टेंट वाले को कहा कि फला दिन मदरसा इस्लाहुल फयाजुल मोमिन मुस्लिमीन का जलसा है, तुम्हारा टेंट चाहिए। वो आया और अपने टेंट का सारा सामान मदरसे के सहन में डाल के चला गया। जलसे की शाम को हजरत फोन करे, अरे तुम टेंट डाल के चले गए, इसको कायम कब करोगे? सहन में आया और टेंट का सारा सामान रख के चला गया। कुर्सी रख गया, शामियाना रख गया, चिटाई रख गया, तिरपाल रख गया, चला गया। क्या उसी से जलसा हो जाता? नहीं, सेहन में लाने के बाद इस टेंट को कायम करना पड़ेगा। यानी जिसको जहां जैसे होना चाहिए, पाया लगाए, ऊपर शामियाना लगाए, नीचे बिछाए, कुर्सियां लगाए, अब जाके टेंट का क़याम होगा। सिर्फ लाके रख देने से टेंट का मकसद हासिल नहीं होता। जब तक मकसद नहीं हासिल होगा तब तक क़याम नहीं पाया जाएगा। दीन को कायम करो, यानी दीन के अहकाम के मकसद को अपनी जिंदगी में नाफिज करने की कोशिश करो। बेशक। दीन को कायम करो, अपनी जिंदगी में दीन के मकसद को हासिल करो। अच्छा, आप अपनी जिंदगी में दीन कायम कैसे करेंगे? अल्लाह ने कहा कि दीन को अगर कायम नहीं करोगे तो तुम्हारी हैसियत कुछ भी नहीं होगी। तो दीन को कायम कैसे करें? देखिए, सबसे पहली चीज ये समझिए कि दीन के 3 अहम हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं दीन के? 3 अहम हिस्से। एक हिस्सा वो है जो लोगों की नजरों से गायब है, जिसे ईमान कहते हैं। दीन का दूसरा हिस्सा वो है जो अमल की शक्ल में अंजाम दिया जाता है, जिसे लोग देख लेते हैं, इसे अफाल और आमाल कहेंगे। और दीन का तीसरा हिस्सा वो है जो इन दोनों का नतीजा है, उसे अखलाक और आदाब कहेंगे। तो दीन का 3 हिस्सा हुआ। नंबर 1 ईमान, नंबर 2 आमाल, नंबर 3 अखलाक और आदाब। जो तीनों को पकड़ लेगा वो दीन को मुकम्मल पकड़ लेगा, दीन अपनी जिंदगी में कायम कर लेगा, दीन के मकसद को हासिल कर लेगा और अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा, वो अल्लाह की इबादत करेगा। ये दीन के 3 बुनियादी हिस्से। भाई आपसे मैं कहूं कि एक दूध की चाय बना के लाओ तो उसके लिए 3 बुनियादी हिस्से होंगे ना, दूध, चाय पत्ती, शक्कर। 3 हिस्से हुए कि नहीं? अगर कोई उसमें दूध और चीनी ही डाल दे, चाय पत्ती ना डाले, 2 डाले 1 ना डाले, चाय बन गई? नहीं बनी। अच्छा, शक्कर और चाय पत्ती डाल दे, 2 मिला दे, दूधे गायब कर दे, पानी गायब कर दे, बन गई चाय?
जिन तीनों से मिल के बनता है, तीनों जमा करेंगे तब जाकर के कयाम होगा। इस्लाम दीन इन तीनों के मजमूए का नाम है। ईमान, अमल, अखलाक व आदाब। मैं ये बात सिर्फ फलसफा और अपनी मनमानी नहीं बघाड़ रहा हूं। बड़ी प्यारी हदीस है जिसको हदीस जिब्राइल कहते हैं। अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमा है, सहाबा झुरमुट की तरह बैठे हैं सितारों के मानिंद। एक आने वाला आया, बड़ा साफ शफाफ कपड़ा पहने हुआ, उसके ऊपर सफर के कोई असरात नहीं दिख रहे थे और सरकार के पास नहायत करीब होकर बैठ गया। सहाबा उसको देख रहे थे और ताज्जुब कर रहे थे। क्यों? इसलिए कि करीब का होता तो हम पहचानते, हम में से कोई पहचान नहीं रहा, और दूर का होता, सफर करके आया होता तो रेगिस्तानों में सफर से उसके कपड़े साफ नहीं होते, गंदे हो गए होते, हालांकि साफ शफाफ कपड़ा। सहाबा उस आने वाले को देख के ताज्जुब ही में थे कि वो अल्लाह के रसूल से सवाल करता है, कहता है मल ईमान, ईमान क्या है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया ईमान ये है कि अल्लाह ताला पे ईमान रखो, क़यामत पे ईमान रखो, फरिश्तों पे ईमान रखो। फिर पूछा इस्लाम और अमाल क्या है? तो फरमाया नमाज पढ़ो, ज़कात दो, रोज़ा रखो, हज करो। फिर पूछा एहसान क्या है? तो कहा कि तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो गोया अल्लाह को देख रहे हो, और ये ना हो सके तो ये यकीन करो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। चौथा सवाल किया क़यामत कब आएगी? इस सवाल को सरकार टाल गए और कहा कि साइल और मसूल अनहो ज्यादा नहीं जानते, इसका बताना ज्यादा मुवाफिक नहीं, ये सवाल टाल गए। जब चला गया सवाल करने वाला, सरकार ने पूछा ये कौन था, जानते हो? साहबा ने कहा ना। सरकार ने कहा ये जिब्रील थे, तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आए थे। तीन चीजों का मजमुआ दीन हुआ, ईमान, अमल, अखलाक। और क़यामत का सवाल इसलिए था कि जब तक मौत और क़यामत आदमी याद न करेगा, दीन पे अमल करने का जज्बा उसके अंदर नहीं होगा। जब तक डरेगा नहीं हश्र और नश्र और क़यामत से, तब तक दीन पे कायम नहीं रह सके। ये तीन चीजें हुई दीन की बुनियादी हिस्से। मैं इसको जरा एक मिसाल से समझाऊं। मेरी आदत यह है कि मेरे सामने जैसे लोग होते हैं वैसी बात करता हूं। आप देहात से ताल्लुक रखते हैं, आपके तरफ तो गेहूं की खेती बहुत ही कम होती है, लेकिन मक्के की खेती हमने खूब देखी है। ट्रेन से जब देखा है तो मक्के की खेती खूब है आपके यहाँ जी। आप जब मक्के की खेती करते हैं तो उस खेती के तीन बुनियादी हिस्से होते हैं। ये खेती से दीन इसलिए आपको समझा रहा हूं क्योंकि कुरान हकीम में हवाला दिया गया कि इंजील में उम्मत मोहम्मदिया की मिसाल खेती की तरह है। वमसलहुम फिल इंजील कज़रइन अखरजा शतअह। उम्मत मोहम्मदिया की मिसाल इंजील में खेती से दी गई है, और आप खेती समझ लीजिए, अपनी हकीकत समझ में आ जाएगी। ये मक्के की जो आप खेती करते हैं, क्या करते हैं उसमें? पहले जमीन जोतते हैं, मक्के का दाना जमीन के अंदर दफन करते हैं, बराबर करके चले आते हैं। महीना 15 दिन के बाद देखते हैं कि जहां दाने को दफन किया था वो ऊपर निकल करके आपको मुबारजत की दावत दे रहा है। पानी पाता है, खाद पाता है, रोशनी सूरज की पाता है, तो वो पौधा बढ़ते बढ़ते फसल तैयार होता है और उसमें मक्के की बाली लगती है, और एक दाने से 70 दाने मक्के के निकलते हैं। तो जो दाना जमीन में किसान रखा वो बीज है, और जो फसल तैयार है वो अमल है, और जो ऊपर बाली लगी 70 दाने मक्के के बने वो अखलाक व आदाब है। तो भी फसल के तीन हिस्से, बीज, पौधा और गल्ला। तो दीन के भी तीन हिस्से, ईमान जो बीज की तरह है जमीन के अंदर, सीने के अंदर, कल्ब के अंदर उसको डालना होता है। अमल जो पौधे की तरह है, जो शाख की तरह है, हरा भरा पूरे वजूद पे अंजाम पाता है। और अखलाक व आदाब ये उसके लिए नतीजे की तरह है जो अमल के ऊपर मुरतब हुआ करता है। वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीन को कायम करने के लिए और दीन को मुकम्मल थामने के लिए आपको तीनों को पकड़ना होगा। अपना अकीदा सही करना होगा, अपना अमल सही करना होगा, अपने अखलाक सही करने होंगे। इकबाल ने इसी को कहा है, यकी मोहकम अमल पैहम मोहब्बत फातेह आलम। यकी मोहकम अमल पैहम मोहब्बत फातेह आलम। जिहाद जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। और इसको मैं जरा वाजे कर दूं, जरा पीरे मुजीब के फैजान के तवस्सुत से जरा देखिए। दीन के तीन बुनियादी हिस्से हैं। एक हिस्सा है मानना मनवाना, दीन का एक हिस्सा
मानना मनवाना, खुद भी मानिए और लोगों से मनवाइए। ये ईमानियात है। अल्लाह एक है, मानना है, और इसकी तौहीद की लोगों को दावत देनी है। दीन का एक हिस्सा मानना मनवाना, दीन का दूसरा हिस्सा है करना करवाना। नमाज फर्ज है, पढ़िए और लोगों से पढ़वाइए। ज़कात दीजिए, लोगों से दिलवाइए। देना दिलवाना, करना करवाना दीन का दूसरा हिस्सा हुआ। और दीन का तीसरा हिस्सा है देखना दिखाना। दीन का तीसरा हिस्सा देखना दिखाना, अनवारो तजल्लियात को मुशाहिदा करना, देखना दिखाना। ये मशाइख अपनी खानकाहों में करते हैं। मानना मनवाना ये मुतकल्लिमीन इल्म कलाम से करते हैं, और करना करवाना ये फ़ुक़हा इस्लामी अहकाम से करते हैं। वाह, दीन के 3 बुनियादी हिस्से, मानिए मनवाइए, करिए करवाइए, और देखिए दिखाइए। ये देखना दिखाना साहिबो, अक्ल के मदरसे से उठ, इश्क के मैक़दे में आ। अक्ल के मदरसे से उठ, इश्क के मैक़दे में आ। जब तक किसी अल्लाह वाले की जूती तुम्हारे गुरूर के सर को चकनाचूर नहीं करेगी, अनवारो तजल्लियात का मुशाहिदा कभी नहीं कर सकते। बेशक। तो दीन के 3 बुनियादी हिस्से, मानना मनवाना, करना करवाना, देखना दिखाना। 3 हिस्सा दीन का हुआ, ईमान, अमल, अखलाक व आदाब। अब आइए, जब 3 हिस्से समझ गए तो मैं अपनी गुफ्तगू बहुत शॉर्ट करके पूरी बात समझाना चाहता हूं ताकि आप तक मेरी बात आ सके। 3 हिस्से, पहला हिस्सा अकीदा, दूसरा हिस्सा अमल, तीसरा हिस्सा अखलाक व आदाब। अकीदे में हमें अहले सुन्नत व जमात के अकीदे पे रहना है। दीन के इस पहले हिस्से में जो कि बुनियाद है, बीज है, यही खराब तो सब खराब। इस अकीदे में क्या करना है हमें और आपको, बोलिए? अहले सुन्नत व जमात के अकीदे पे रहना है। बेशक। किस पे रहना है? अहले सुन्नत वल जमात के। कोई मुतज़िली आए, कोई खारजी आए, कोई राफिजी आए, कोई बदअकीदा आए, तो हम अहले सुन्नत के अकीदे पे जम के रहेंगे और उसका मुकाबला करेंगे, और कभी अपने अकीदे में तज़ल्ज़ुल के लाने की कोई सूरत नहीं पैदा होने। बेशक। अहले सुन्नत व जमात के अकीदे पे रहिए। अहले सुन्नत व जमात के 2 इमाम हैं अकीदे में, शेख अबू मंसूर मातुरीदी और शेख इमाम अबुल हसन अशअरी। अशअरी हो वो भी अहले सुन्नत, मातुरीदी हो वो भी अहले सुन्नत। शवाफ़े मातुरीदी अशअरी हैं, अहनाफ मातुरीदी हैं। दोनों में फ़ुरूए अक़ायद का बड़ा इख्तिलाफ है, मगर दोनों अहले सुन्नत के इमाम हैं। दोनों में से जिसे भी कोई मानेगा वो हमारा सुन्नी भाई रहेगा। वो बेशक। अकीदे के बाब में अहले सुन्नत व जमात के अकीदे पे कायम रहना। अल्लाह का शुक्र है कि हम सब के सब अहले सुन्नत व जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। इसमें मैं एक पॉइंट देकर के आगे बढ़ूँ कि अहले सुन्नत व जमात का जो अकीदा हमारे सीनों में है वो ज़रा सा गाफिल हो गया है, उसको जगाने की ज़रूरत है। अहले सुन्नतों का जमात का अकीदा है हमारे सीने में, लेकिन ज़रा सो रहा है, उसे बेदार करने की ज़रूरत है। बेशक। कभी आपने देखा होगा इस जाड़े के मौसम में आपके यहाँ उसको क्या कहते हैं हजरत, जो आग जला करके तापते हैं लोग? हमारे मुजफ्फरपुर में घूर कहते हैं उसको। जी जी, वही हम लोग घूर भी कहते हैं। घूर जो आप जाड़े में आग जलाते हैं तापने के लिए, 10 बजे तक तापे और जब सोने चले गए, जब सुबह आते हैं तो सारी आगे खत्म हो गई होती है, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में कोई चिंगारी दबी हुई होती है। सुबह फूकते 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 इतना ताज़ा करते हैं कि सोने के वक्त जैसा था वैसा रोशन हो जाता है। हमारे सीनों में अहले सुन्नत व जमात की जो चिंगारी मौजूद है, उसे औलियाउल्लाह की बारगाह में ले जाकर जिक्र इलाही का पानी दिलाकर, हवा दिलाकर के रोशन करने की जरूरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अहले सुन्नत व जमात का अकीदा हम सब लोगों का है, मगर इस अकीदे में जो सो रहा है उसे जगा लीजिए। मैं सोने और जगाने की बात इसलिए कह रहा हूं कि हम सब लोगों का अकीदा है कि अल्लाह सुन रहा है। अल्लाह समीउन अकीदा है ना? हम सब का अकीदा है अल्लाह देख रहा है। बेशक। जिस वक्त किसी तीसरे की गीबत करते हैं और वो नहीं रहता, अगर ये जान जाते कि अल्लाह इस गीबत को सुन रहा है तो जबान पे ताला लग जाएगा। जी। जिस वक्त कमजोर को सता रहे होते हैं, अगर ये अकीदा जग जाए कि अल्लाह देख रहा है
सीसीटीवी कैमरा खराब ही क्यों ना लगा हुआ हो, बंद ही क्यों ना पड़ा हुआ हो, नजर पड़ जाए सीसीटीवी कैमरा पर, चाक चौबंद हो जाता है आदमी। होता है कि नहीं होता है? ये सीसीटीवी कैमरे क्या कैद करेंगे? जो किरामन कातिबीन आपके अमाल को कैद कर रहे हैं और क़यामत में आपके खिलाफ पेश कर देंगे, अल्लाह की बारगाह में हाजिरी हो जाए। बेशक। तो अकीदा जो है उसे बेदार कीजिए, उसमें यकीन की कैफियत लाइए। हम लोग जितने हैं सबका अकीदा है ना कि वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाह ताला, अच्छी बुरी तकदीर किसकी तरफ से है? अल्लाह की तरफ। ये हमारे ईमान का हिस्सा है ना, बोलिए। अच्छी बुरी तकदीर अल्लाह की तरफ से, ये है तो अकीदा। अहले सुन्नत के इस अकीदे पे हम हैं, मगर ये अकीदा हमारे अंदर जरा सा सो रहा है, इसको जगाइए। जी। कैसे सो रहा है? आपने देखा होगा, बड़ा अच्छा खट्टा नौजवान शमसुद्दीन, कमरुद्दीन, फखरुल इस्लाम, नजरुल इस्लाम, बदरुल इस्लाम, कमरुल इस्लाम, बड़ा प्यारा प्यारा नाम। आजकल तो काम खराब है, नाम इतने अच्छे हैं कि लुगत भी हाथ जोड़ के खड़ी हो जाए। साहब कहाँ से लेके आए हैं बताइए ना, अपने अंदर उस लफ्ज का इजाफा कर लो। बड़े प्यारे प्यारे नाम, लेकिन अकीदे का मामला क्या है? यकीन का मामला क्या है? कमरुद्दीन सदरुद्दीन बड़ी तेजी से बाइक हाके जा रहा है, 2 मिनट में यू टर्न लेके आ गया। मैंने कहा क्यों बाबू, बड़ी तेजी में जा रहे थे, क्यों आ गए? क्या बताए मौलाना साहब। हमने कहा बताओ तो क्यों वापस आ गए? अरे छोड़िए क्या बताएं। हमने कहा बताओ। अब मौलाना साहब जब आप जिद कर रहे हैं तो बता देते हैं क्यों वापस आ गए। अरे बिल्ली है ना, रास्ता काट दिया इसलिए वापस आ गए। ये कौन कह रहा है? शमसुद्दीन कमरुद्दीन सदरुल इस्लाम नाम रखने वाला, जिसके अंदर अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है। क्या सोच रहा है? बिल्ली रास्ता काट दी। अच्छा, अगले दिन बाइक साफ कर रहा था कि पड़ोसी ने टोक दिया। अब लीजिए, पहले दिन बिल्ली टोक रास्ता काट दी, अब पड़ोसी टोक के जतरा खराब कर दिया। कुरान कहता है लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, हमें वही चीजें मिलती है जो अल्लाह हमारे लिए फैसला करता है। बेशक। जिस कौम का कुरान पे ईमान का दावा हो, उस कौम के अंदर ये बात कि बिल्ली आगे बढ़ गई तो हमारा सफर फौत हो गया, मकसद सफर फौत हो गया, टोकने से जतरा खराब हो गया। अरे किसने सिखा दिया है तुम्हें? तोड़ो इन बुतों को, तोड़ो इन ख्यालात की जंजीरों को और अल्लाह के फैसले के सामने सर तस्लीम खम करने वाले बन जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गेसुए मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारे फजीलतो हिफ्ज़, दारुल फैयाजुल मुस्लिमीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो ईमान है हमारे अंदर, बस वो सो रहा है, उसको जगा दीजिए। अपने बच्चों को समझा दीजिए कि वही होता है जो अल्लाह का फैसला होता है। वाह, बेशक। अच्छा, एक बात मुझे बताएं, मुझसे पहले नात पढ़ रहे थे, बड़ी अच्छी अच्छी नात पेश की फैयाजुल मुस्लिमीन के तलबा ने, दिल खुश हो गया। अल्लाह इस इदारे को और पढ़ने वाले को मजीद तरक्की अता फरमाए। आमीन। आप खुश हो के जेब से नजर ला करके, नोट ला करके उन्हें पेश कर रहे थे। आप जो नोट ला के उन्हें दे रहे थे तो कुर्ता की तरफ पहन के तो पैसा नहीं दे रहे थे, कुर्ते पैसा उंगलियों में दबा के ला के दे रहे थे। आपकी उंगली से उन्हें पैसा मिला। किससे पैसा मिला? आपकी हथेली और उंगली से। तो होना तो ये चाहिए था कि शुक्रिया किसका अदा करें? उंगली का। उंगली साहेब अल्लाह सलामत रखे, फिर आइएगा जी। ना बड़ी नोट थी तो हथेली का, बाजू का ना। जैद भाई, बकर भाई, उस्मान भाई, आपका शुक्रिया। भाई पैसा उंगली से मिल रहा है और शुक्रिया रूह और जात का क्यों? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जी। और मैं और आसान कर दूं। आप मिलाद खत्म होने के बाद, जलसा खत्म होने के बाद घर जा रहे हो, कुत्ता भौंकने लगे और आप एक डंडा उठाइए, एक ढेला उठाइए, अद्धा उठाइए, ईंट का टुकड़ा उठाइए और कुत्ते को मारिए, तो कुत्ता उस टुकड़े पे जाके भूखेगा कि आपके पास आएगा भूखते हुए? नहीं समझे मेरी बात? कुत्ते को भी अगर आप अद्धा और टुकड़ा मारेंगे तो वो टुकड़े के पास जाके नहीं भूखता, किसके पास आके भूखता है? मारने वाले पे, चलाने वाले पे। गोली से अगर किसी की जान ले ली गई तो थाने में FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, गोली के नाम दर्ज करते हैं कि जी ये गोली दनदनाती आई, सनसनाती इनके सीने में घुस गई और चरचराती फरफराती रूह इनकी चली गई, लिहाजा FIR गोली के नाम करते हैं और सेंट्रल जेल में गोली को उम्र कैद की सजा दे दी जाए। है FIR का मजमून ये? जी नहीं।
क्यों भाई? जान तो गोली से गई, लेकिन मुजरिम किसको बनाते हैं? गोली चलाने वाले को। चलाने वाले को। समझ में बात आई कि नहीं आई? क्यों? इसलिए कि डंडा खुद से नहीं चलता, कोई चलाता है तब चलता है। गोली खुद से नहीं चलती, कोई चलाता है तब चलती है। पांव खुद से नहीं चलता, जब रूह का आर्डर होता है तब चलता है। हाथ खुद से हरकत नहीं करता, जब रूह का आर्डर होता है तब करता है। जबान खुद से नहीं बोलती, जब रूह का आर्डर होता है तब बोलती है। कान खुद से नहीं सुनता, जब रूह का आर्डर होता है तब सुनता। आंखें खुद से नहीं देखती, जब रूह का आर्डर होता है तब देखती। जैसे आपके जिस्म में रूह के आर्डर के बगैर कुछ भी नहीं होता, इस पूरी दुनिया में अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह बेशक। जैसे आपके वजूद से आपकी रूह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता, अल्लाह के हुक्म के बगैर कायनात में कुछ नहीं होता। बेशक। लेकिन क्या है? अकीदा तो है हमारा अहले सुन्नत व जमात का, लेकिन ये सो रहा है, इसे जगाइए। अच्छा, ये अकीदा जगेगा कहां साहब? बड़ी तल्ख बात कहता हूं, हकीकत है इसलिए कह रहा हूं, अगर किसी का दिल टूटे तो मैं उससे माजरत चाहता हूं। ये जो सो रहा है अकीदा, ये किताबों के पढ़ने से नहीं जगेगा। किताबों के पढ़ने से आप कितनी पढ़ लीजिएगा, इमाम गजाली से ज्यादा थोड़े पढ़िएगा। इमाम गजाली जब मुनखिज मिन दलाल, उनकी पूरी किताब है, उसमें लिखते हैं कि जब मैं दलील की दुनिया में पढ़ा तो एक शुबहा मुझे इतना दौड़ आया कि मैं हार मान लिया उससे। वो शुबहा ये था कि तुम कहते हो कि हम हक पे हैं, तुम्हारा मुखालिफ कहता है कि हम हक पे हैं, तो तुम ही हक पे हो, ये क्यों जरूरी? वो भी तो हो सकता है जी। इसी शुबे ने इतना दौड़ाया, इतना दौड़ाया, किताबें खंगाल के रख दी, मगर शुबा खत्म नहीं हुआ। फिर आखिर में शेख फकीर वक्त बू अली फारमेदी की सोहबत में जाते हैं और वहां उनके कदमों से ये शुबा खत्म होता है। तभी तो मौलाना रूम ने मसनवी में साफ कह दिया है, सद किताबों सद वरक दरनार कुन रूए दिलरा जानिबे दिलदार कुन। किताबों के पढ़ने से यकीन नहीं जगेगा, दिलदार से दिल मिलाओगे तब जाके यकीन जगेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गेसुए मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारे फजीलत व हिफ्ज़, दारुल फैयाजुल मुस्लिमीन, हजरत अल्लामा व मौलाना किताबुद्दीन साहब रज़वी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं आपके जज्बात का एहतराम करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे बाद जो तकरीर होगी, अब जो नारा आएगा ना, उसमें इसको एक्स्ट्रा जोड़ लीजिएगा। चूंकि मेरी वक्त महदूद है, ट्रेन पकड़ने जाना है, तो मैं कुछ मैसेज अपने सुनने वाले को पहुंचाना चाहता हूं। मैं अर्ज कर रहा था कि ये दीन उनकी सोहबत में बैठने से यह अकीदा जगेगा जिनका ईमान सिर्फ हल्क से ऊपर तक न हो, कल्ब में सरायत किए हुआ हो। वाह बेशक। आखिरी बात, ईमान के हवाले से सालिहीन, सादिकीन, फकीरों, सूफियों की सोहबत में बैठे, औलिया की सोहबत में बैठे, तब जाके यकीन पैदा होगा। लेकिन साहब यहां भी बड़ी नक्काली हो रही है, समझ रहे कि नहीं? सूफी की और फुकरा की और औलिया की फजीलत सुन्नी लोगों ने दिल के नजराने पेश करने लगे, तो नक्काल भी इसी चौराहे पे अपनी दुकान सजाने लगे जी। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, आप लोग तो इतना समझते हैं ना कि उसी नोट की नक्काली होती है जिसमें कीमत होती है? जी बेशक। जिसकी कीमत कम हो या न हो, उसकी कोई नक्काली करेगा? जी नहीं, जी नहीं। अच्छा, मार्केट में 500, 2000 इसके नकल कोई तैयार करेगा कि 5 रुपए की नकल कोई चलाएगा? जो बड़ी नोट होगी किसकी करेगा बताइए ना? 500 2000 की। 5 वाली को कौन जाली चलाने चलता? तो जो कीमती चीज होगी उसके नक्काल भी बहुत होंगे। बेशक। लेकिन नक्कालों के ज्यादा होने का यह मतलब नहीं कि असल चीज खत्म हो गई, ये बात भी समझिए। जी। नक्कालों के ज्यादा होने का मतलब भी ये नहीं कि असल क्या हो गया, खत्म हो। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि जी अब अल्लाह वाले कहाँ थे, आखिरी अल्लाह वाले तो फला साहब थे जो इंतकाल कर गए, अब पूरे रूए जमीन अल्लाह वालों से खाली हो गए। बुखारी की हदीस है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, लन तज़ाल ताइफ़तुम मिन उम्मती कायमीन अलल हक़ हत्ता याती अम्रुल्लाह, मेरी उम्मत में एक जमात होगी जो अल्लाह के साथ हक पे कायम रहेगी यहां तक कि क़यामत आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आप कहते हैं कि अल्लाह वाले रह कहां गए? सुनिए, ये ठीक है कि नक्काल बहुत ज्यादा हैं,
मगर इन नक्कालों का होना ही बताता है कि असल भी है। जी। ये जरा जुमला नोट कीजिए, इन नक्कालों का होना ही बताता है कि असल मौजूद है। अच्छा ये बताइए, असल ना हो तो नक्काली करेगा कैसे कोई? जी जी। ये बताइए, 500 की नकली नोट चलाएगा क्योंकि असली है? 2000 की नकली कोई चला सकता है क्यों? असली है। 1100 की नकली कोई चलाएगा? जी नहीं। क्यों? 1100 की असली है ये नहीं है। जी। 700 की नकली कोई चलाएगा? क्योंकि 700 की असली है ही नहीं जी, है। बेशक। तो इन नक्कालों के होने से खुद पता चल रहा है कि असल भी मौजूद है। अब फर्क आपको करना है कि असल कौन है, नकल कौन है। बेशक। जिसकी सोहबत में बैठने से अल्लाह याद आने लगे वो असल है। एहे, जिसकी आंखों को देखने से दुनिया भूलने लगी है वो असल है। बेशक बेशक। खिजरे वक्त की तरह जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की जली भुनी मछली जब वहां पहुंची तो जिंदा हो गई। आपका मुर्दा दिल जिसकी सोहबत में अल्लाह अल्लाह करने लगे वो अल्लाह वाला। एहे, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। आपका दुनिया की मोहब्बत में मुर्दा दिल जिसके पास बैठने से अल्लाह अल्लाह करने लगे वो अल्लाह वाला है। बेशक। तो अपने अंदर इस यकीन के लिए अल्लाह वालों की सोहबत, और उसका शुक्र है कि उसने अल्लाह वालों से भी जोड़ रखा है। आपका तो बड़ा पुराना ताल्लुक है। दूसरी टॉपिक, अकीदा के बाद अमल। अमल के बाब में शैतान सबसे पहले तो यह कोशिश करता है कि आपको अमल ही नहीं करने देगा। शैतान सबसे पहले क्या कोशिश करेगा? नमाज ही नहीं पढ़ने देगा, ज़कात ही नहीं देने देगा। सबसे पहला ब्रेकेट बैरियर वो ये लगाता है कि अमल ही नहीं करने देगा। बेशक। अच्छा, इसको तोड़ के आगे आइए, अमल करिए। तो जिस इल्म से अमल कामिल होता है वो इल्म सीखने नहीं देगा। अच्छा, इल्म भी सीख गए और अमल भी कर रहे हैं तो जिससे सवाब मिलता है वो इखलास खत्म करके रिया शामिल कर देगा, शुमा शामिल कर देगा। और अगर इखलास के साथ अमल करके सवाब कमा जाए तो मरने से पहले ही वो सवाब भी खत्म हो जाए, ऐसा काम कराने की शैतान कोशिश करेगा। ये चंद दरवाजे हैं जहां शैतान इंसानों को चित करता है, जेर करता है। पहले अमल नहीं करने देगा, अमल करेगा तो इखलास गंवा देगा, इखलास के साथ अमल करेगा तो फिर ऐसा काम करवाएगा जिससे उसके अमल का सवाब खत्म हो जाए या कम से कम हो जाए। दूसरा काम, अपनी जिंदगी में अहकाम शरिया को पाबंदी से अमल में लाइए। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, आप लोग बड़े समझदार हैं कि किसी के पास जमीन भी नहीं है, जायदाद भी नहीं है, खेत भी नहीं है, अच्छी नौकरी मिल गई, सर्विस मिल गई, वो घर बनाना चाहता है तो पहले जमीन खरीदेगा, जमीन का इंतजाम करेगा कि पहले सीमेंट गिरा के रख लेगा? क्या करेगा वो? पहले जमीन खरीदेगा, फिर आगे जाके आस्ते आस्ते कोई चीज खरीदेगा। सीमेंट तो बिल्कुल बनाने के वक्त खरीदेगा। हम क्या करते हैं जब अमल करने आते हैं तो पहले जो बेसिक अमल है, जो जमीन है, वो हमवार करने के बजाय सीधे सीमेंट डालने लगते हैं। अमल की बात में जब आप आते हैं तो फर्ज पहले शुरू करिए, वाजिब पहले शुरू करिए, हराम से बचना पहले शुरू करिए, फिर इसके बाद में सुन्नत, फिर उसके बाद में मुस्तहब, फिर उसके बाद में मुबाह, इस तरह करते हुए जाइए। लेकिन हम करते क्या है कि पहले मुबाह पे लड़ाई शुरू कर देते हैं, जिंदगी उसी में खत्म हो जाती है, फर्ज के लिए तो वक्त ही नहीं बचता। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आप अपने बच्चे को अगर स्कूल में एडमिशन कराने जाएं तो सीधे हाई स्कूल में एडमिशन कराएंगे कि पहले नर्सरी से शुरू करवाएंगे? इतना तो आप भी समझेंगे ना साहबो। अरे पहले ए से लेके जेड तक बच्चा सीखेगा तब ना आगे सीखेगा। लेकिन हम क्या कहते हैं ना, हेड मास्टर साहेब पहले हमको हाई स्कूल में एडमिशन करा दीजिए, उसके बाद पहले हमको हाई स्कूल में एडमिशन करा दीजिए, फिर हम नर्सरी उर्सरी सब देख लेंगे। दीन में ये चूक होती है हमसे। नमाज छोड़े हुए हैं और मिलाद फातिहा पे लड़ रहे हैं। मिलाद फातिहा मुस्तहब है, मरासी में अहले सुन्नत से मैं एहतराम की नजर से देखता हूं, करता हूं, करने की दावत देता हूं, लेकिन नमाज छोड़ने का कोई बहाना बना लेने आज फातिहा को अमल में लाकर तो उसे रोकना भी जरूरी हो जाता है। ख्वाजा साहब का डेग कर रहे हैं, 11वीं में 11 डेग चढ़ा रहे हैं, लेकिन ज़कात का पैसा नहीं निकाल रहे हैं। मशाइख को चढ़ाइए, नजरों नियाज अल्लाह खुश होकर देगा, लेकिन जो फर्ज है वहां से ना पहले शुरू करिए। अमल के बाद में इखलास।
अल्लाह ने जो करने को कहा है उसको करिए, और जिससे रोक दिया उससे रुक जाइए। हम लोगों का मामला क्या है? इस्लामी अहकाम पे अमल करने में जहां दुनिया का कोई नफा दिखता है तो बड़ी लंबी टोपी लगा के बड़ा कुर्ता पहन के आगे रहते, अरे हम हैं पक्के मुसलमान। ईद के दिन सेवई मिलेगी, सुरमा है, नया कपड़ा है, तो 29 का चांद ना निकलेगा तो काजी साहब से लाठी मार के निकलवा लेंगे। लेकिन अगर उसी सजदे की तड़प इतनी है तो ईद से पहले फजर में वो तड़प क्यों नहीं रहती? वाह! ये हमारा नौजवान मुर्गे की दुकान पे मई जून में भी मोटी मोटी टोपी लगाए रहेगा ताकि खरीदने वाला समझे कि बिरादर है, इसी से ले लो। अब मस्जिद में जाएगा तो टोपी निकाल के आ जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? मैं उलमाए रब्बानीन की बात नहीं करता, मगर अपनी बिरादरी के लिए भी एक चश्मकुशा बात कह दूं। जी बिल्कुल। प्राइवेट इदारा चल रहा है, कारी साहब को पढ़ाने के लिए कहा जाए, कितना देंगे हजरत? 5,000 दे देंगे, 7,000। अरे वो तो हमारा जेब खर्च नहीं चलेगा। अब पता चला कि अब हम हमारा इदारा सरकारी होने लगा तो अब विधायक जी को, मुखिया जी को, प्रधान जी को सोर्स लगा रहे हैं कि कारी साहब भी दीन की खिदमत करना चाहते हैं। जब तक 5,000 मिल रहा था तो 5,000 में आप दीन की खिदमत नहीं देख रहे थे, आज 50,000 मिलने लगा तो दीन की खिदमत का लिबादा ओढ़ करके धोखा देने आ रहे हैं। बुजुर्गों ने फरमाया है, मन आराफा नफ्सहू फखद आराफा रब्बहू, जो खुद को पहचानता है खुदा को पहचान लेता है। बेशक। ये हमारा वजूद कभी गौर किया है आपने? क्लासरूम में जब सबक याद नहीं रहता है, उस्ताद डंडा उठा कहता है निकालो हाथ, पिटाई खानी है साहब हाथ को, लेकिन क्या करे, आर्डर हो गया रूह का, जा रहे हैं पिटाई खा रहे हैं। और मिलाद खत्म होने के बाद मिठाई मिलनी है, लो भाई मिठाई लो, अब हाथ मिठाई मिलनी है तो हाथ जा रहा है। मिठाई मिलनी है तब भी जा रहा है, पिटाई मिलनी है तब भी जा रहा है। हाथ अपना आराम, अपनी खुशी नहीं देखता, रूह और आत्मा की खुशी देखता है। ये हमारी जबान 7 बजे से लेकर 1 बजे तक मदरसे में पढ़ाता हूँ, फिर जलसे में तकरीर करता हूँ, बोलते बोलते बैठ जाती, कभी नहीं कहती मुफ्ती साहब अरे कुछ तो रहम करो साहब। हमारा जिस्म हमारी खुशी चाहता है, अपना आराम नहीं देखता। बंदगी ये है कि हम अल्लाह की खुशी चाहने वाले बन जाए। जाड़े की सर्द रात क्यों न हो, फजर की जब आजान हो जाए, हय्या अलस सलाह, मोमिन के जज्बे ईमानी के सामने सर्द रात की सर्दी भी हेज हो जाए और मोमिन मुसल्ले पे खड़ा हो जाए। बेशक। एक बड़ा प्यारा जुमला है कि जो ईमान आपको बिस्तर से मुसल्ले पे नहीं ला रहा है, गौर से सुनिए, जो ईमान आपको बिस्तर से मुसल्ले तक नहीं ला पा रहा है, वो कब्र से जन्नत में कैसे ले जाएगा? नुक्ते की बात है हजरत। जो ईमान आपको बिस्तर से मुसल्ले पे खड़ा नहीं कर पा रहा है, तो अमल के बाब में, अच्छा अकीदे के बाब में इमाम शेख अशरी और इमाम अबू मातुरीदी, ये दोनों हमारे इमाम हैं, जिनकी इत्तिबा करेगा हमारा भाई होगा। अमल के बाब में 4 इमाम हैं, इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम मोहम्मद इब्न हम्बल। इन चारों में से किसी के मुताबिक कोई अमल करे, हमारा सुन्नी भाई है, हमारे साथ होगा, हमारा नफा नफा नेक होगा। बेशक। अमल के बाब में तीसरी चीज आती है, दीन इस्लाम को अगर आप अपनी जिंदगी में कायम करना चाहे तो क्या लाना है? अखलाक व आदाब। अखलाक व आदाब जैसे फल ऊपर लगा हुआ रहता है, दीन का बुनियादी हिस्सा अखलाक व आदाब। ये कैसे आएगा आपके अंदर? इसी के लिए तो पीरों की जरूरत है, खास तौर पे फकीरों की जरूरत है खास तौर पे। और आज आदाब व अखलाक हमारे बीच इतने नापैद हो गए कि अखलाक दूसरों की अलामत बना दी। क्या क्या शियार भी आजकल गढ़ रहे हैं लोग अपने से, हंस के बोल लिया तो फला हो गया, तौहीद पे गुफ्तगू कर दिया तो फला हो गया, पाबंदी से नमाज पढ़ लिया तो फला हो गया, और सब छोड़ दिया तो सुन्नी बन गया। वाह रे साहब, ये कौन सी सुन्नी है? अल्लाह ने क्या हुक्म दिया? आना कीमुद्दीन, दीन अपनी जिंदगी में कायम करो, वला ततफर्रकू फी, और इसमें तफरका मत करो। कोई ईमान लेके भाग गया, कोई अमल लेके अलग हो गया, कोई अखलाक लेके अलग हो गया, लेकिन मशाइख का तरीका है, पीर मुजीब का तरीका है कि अकीदा भी अहले सुन्नत का है, अमल भी अपने आइम्मा अरबा के मुताबिक है, और अखलाक व आदाब भी मशाइख तरीका की रविश में हमारे चल रहे हैं। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अकीदा भी हमारा अहले सुन्नत का, अमल भी हमारा चारों इमाम के मुताबिक, और अखलाक व आदाब में हमारा तसव्वुफ का सिलसिला भी कादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, सरवर्दिया, ये 4 बड़े सलासिल हैं, ये सारे हमारे भाई। अखलाक व आदाब में आखिरी बात, सबसे आखिरी बात, इसके बाद अगली मुलाकात में बात होगी।
अखलाक आपके अंदर आएगा कैसे? हमारे अंदर अखलाक आ गए कैसे? आज बाप बेटे की ताजीम नहीं कर रहा है, शागिर्द उस्ताद की हंसी उड़ा रहा है, मजाक उड़ा रहा है, भतीजा चचे को मजाक में ले रहा है। कोई अखलाक नाम की कोई चीज हमारे समाज में नहीं है, जबकि हमारे नबी के बारे में कुरान में अल्लाह ने कहा वइन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, आप अजीम अखलाक पे फाइज हैं। बेशक। प्यारे आका फरमाते हैं बुइस्तु लिअन उतम्मिम मकारिम अखलाक, मैं इसीलिए आया कि तुम्हारे दरमियान मकारिम अखलाक को मुकम्मल कर दूं। और आज अखलाक हमारे बीच से नापे थे। अखलाक कैसे आएगा आप में? फर्स्ट स्टेप ऑफ मोरल, अखलाक की सबसे पहली सीढ़ी पे आज चढ़िए, वो ये है कि जिस किसी मुसलमान भाई को देखिए अपने से बेहतर जानिए, तो यहीं से अखलाक का आगाज हो जाएगा। अखलाक की पहली सीढ़ी आज आप तय करिए, जिस किसी मुसलमान भाई को आप देखिए अपने से बेहतर उसको जानिए। और यही तो मशाइख की बारगाह का पहला सबक है। पीरों के पास जब जाइए, वो पैरों के पास नहीं कि जिनके पास जाने से दूसरे जलील नजर आएंगे, आप खुद जलील नहीं समझेंगे अपने आप को। पीरों के पास जब आएंगे तो खानकाह का सबसे पहला सबक है कि अपना ऐब देख, ऐबे कस हरगिज मबी, ऐबे खुद भी ऐबे कस हरगिज मबी, औ कमा क़ाल शायर, अपना ऐब देखो, दूसरे का ऐब मत देखो। एक बड़ा प्यारा जुमला है कि अगर ऐब ढूंढने का बड़ा शौक चढ़ा हो, ऐब ढूंढने का बड़ा शौक चढ़ा हो, तो दूरबीन के बजाय आईना ले लीजिएगा। दूरबीन के बजाय आईना ले लीजिएगा। दूरबीन में दूसरे का दिखेगा, आईना में अपना दिखेगा। बुजुर्गों के यहां सबसे पहले यही कराया जाता है कि उसको अपना ऐब दिखाया जाता है। दूसरों की खूबी देखो, उसको अल्लाह की बारगाह में उसका जवाब वो खुद देगा। अपना ऐब देखो और उस पर तौबा करो। बेशक बेशक। तो दूसरे को, जिस किसी को देखिए अपने से बेहतर जानिए। आज हमारा मामला क्या है? हम मस्जिद में जाते हैं जहां इबादत के लिए और अपनी पेशानी जमीन पर रखने के लिए, बंदगी के लिए, वहां भी हमारा लोटा अलग, सोटा अलग, तौलिया अलग। ये प्रधान जी की जगह है, जुमा में जब तक ना आए अल्लू कल्लू हिम्मत नहीं कर सकता बैठने की। और मजलिस में जब आते हैं तो ओह मैं खतीब खुसूसी हूं, लोग हमारे लिए नारा भी नहीं लगाए, बस इसी पे सांस फूलने लगेगी हमारी। जिस किसी मजलिस में जाइए ये समझ के जाइए कि मैं सबसे गुनहगार हूं, सब वहां मुझसे बेहतर है, इसलिए जा रहा हूं कि रात में एक साथ बैठ लेने से अल्लाह क़यामत में मेरी मग़फ़िरत फरमा देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस जज्बे के साथ मुसलमानों के मजमे में जाइए। मैं सबसे गुनहगार हूं, मैं इसलिए यहां आया हूं कि इसमें कोई भी तो ऐसा होगा जो क़यामत में बख्श दिया जाएगा। मैं अल्लाह से कहूंगा एक रात मैंने उसके साथ कुछ देर जिक्र किया था, मौला मुझे भी बख्श। सुभान अल्लाह। इस नीयत के साथ मैं आपके बीच आया हूं। लेकिन हम मस्जिद में जाएं, ईदगाह में जाएं, जलसागाह में जाएं, तो वहां भी फिरौनियत का नशा सर पर सवार है। मैं एक बात बड़ी टके की बता दूं, लोग कहेंगे कि ये फलां सिलसिले थे, फलां इदारे से आए थे इसलिए बात कह रहे थे। मैं एक बात समझा दूं, मीर अब्दुल वाहिद दिलग्रामी का नाम सुना है आप लोगों ने? मीर अब्दुल वाहिद दिलग्रामी रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम सुना है? सब-ए सनाबुल शरीफ उनकी तसव्वुफ पे बड़ी जबरदस्त किताब है। मारहरा मुताहरा, खानकाहे बरकातिया, बरेली शरीफ, बदायूं और भी बहुत सारे मकामात पर उनसे फैज़ गया है। मीर अब्दुल वाहिद दिलग्रामी को जब उनके पीर ने खिलाफत दी, सुनिए बहुत गौर से, 6 महीने के बाद मीर साहब अपने पीर से मुलाकात के लिए जब खानकाह गए तो पीरो मुर्शिद ने पूछा, बेटा अब्दुल वाहिद, कुछ तालिबीन आए थे, कुछ तौबा किए हैं, तौबा कराए हो, सिलसिले में दाखिल किए हो, या कोई आया ही नहीं? मीर साहब आजिजाना तौर पर अर्ज करते, हुजूर आए तो थे कई लोग, मगर खादिम इसका अहल खुद को नहीं पाता कि मुरीद करे। अल्लाहु अकबर। मीर साहब ने क्या कहा अपने पीर से? आए थे कई लोग
मगर खादिम अपने को अहल नहीं पाता कि मुरीद करे। इस पे उनके पीर ने कहा, बेटा अब्दुल वाहिद, पीरों ने एक जिम्मेदारी दी, उसमें तुम अपना अहल ढूंढने लगे। अरे इसलिए थोड़े मुरीद किया जाता है कि तुम जिम्मेदारी लेते हो अल्लाह तक पहुंचाने की। अरे इसलिए मुरीद करो कि किसी बख्शे मुरीद के हाथ से तुम्हारा हाथ मिल जाए और उसके सदक़े में अल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी बख्शे मुरीद से तुम्हारा हाथ मिल जाए और अल्लाह इसके सदक़े तुम्हारी मग़फ़िरत फरमाए। ये है हमारे पीरों का सबक, ये है हमारे मशाइख का तरीक़ा। तो खानकाह का पहला सबक ही ये होता है कि आप जब वहां से निकलिए तो अपने ऐब पे नजर रखिए और दूसरे की खूबी देखते रहिए। हुजूर गौसे पाक की बात पे अपनी गुफ्तगू समाप्त करता हूँ, खत्म करता हूँ, और अगली मुलाकात में तफसीली बात होगी। बड़ी प्यारी बात गौसे पाक की, और ये गौसे पाक की कोई हवा हवाई नहीं कर रहा हूँ मैं बात। फतहुल गैब और अल फतहुर रब्बानी जो उनके तकरीरों का मजमुआ है, उसमें गौसे पाक ने फरमाया, और ख्वाजा मोइनुद्दीन निज़ामी ने, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ने फ़वाइदुल फ़ुआद में इसको जिक्र किया है। बड़ी प्यारी बात। आखिरी बात गौर से सुनिए। गौसे पाक फरमाते हैं, अपने से बड़ों को देखो तो उनको अपने से बेहतर जानो। चचा हमसे बड़े हैं, हजरत हमसे बड़े हैं, अपने से बड़ों को देखो तो उनको अपने से बेहतर जानो। क्यों? उनकी उम्र ज्यादा गुजरी है तो नेकी भी उनकी ज्यादा होगी। गौसे पाक फरमाते हैं कि अपने से छोटे को देखो तो अपने से बेहतर जानो। क्यों? उसकी उम्र कम गुजरी है तो गुनाह भी हमसे कम किया होगा। और आगे फरमाते हैं कि अपने से पढ़े लिखे को देखो तो अपने से बेहतर जानो, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें इल्म का शरफ बख्शा है। और कम पढ़े को देखो तो भी अपने से बेहतर जानो। क्यों? क्योंकि कम पढ़ा है तो अल्लाह हिसाब उसका उसके इल्म के मुताबिक लेगा। तुम ज्यादा पढ़े हो तो तुम्हारे इल्म के मुताबिक लेगा, तो वो निकल सकता है, तुम फंस सकते हो। जी जी बेशक। तो दीन के ये तीन बुनियादी हिस्से, अखलाक, अमल, अकीदा, अमल, अखलाक, इन तीनों को जो मजबूती से कायम करेगा अपनी जिंदगी में दीन कायम करने वाला होगा। और दीन जो कायम कर लेगा, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।